हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं आपकी देविंदर और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह मोटिवेशनल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो लेकर आ गई हूं। आज हम देखेंगे कि हमारा जो भाग्य होता है वो कहते हैं कि भगवान लिखता है या हम खुद लिखते हैं। आज इस वीडियो में आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिले आपकी हर चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। ये आज टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब मैं क्लास देती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं कि मैम अगर भाग्य हमारा ईश्वर लिखता है तो फिर हम खुद अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। अगर आप मेरे साथ कोई सेशन लेना चाहते हैं, कोई आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की सेशन लेने की, तो मैंने व्हाट्सअप मैसेज नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम का मैसेज कर सकते हैं। और मेरी बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी बुक को भी बाय कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारी आपको चीज़ें बताई हुई हैं। सोच कर देखिए कि जीवन में यदि कोई वही काम करे जिससे उसे खुशी मिलती है तो क्या वह जीवन में अधिक सफल होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि वह अपने काम से थकेगा नहीं, बोर नहीं होगा, उसका मन अपने काम में लगेगा। लेकिन बड़े कम लोगों के साथ ही ऐसा होता है कि वे वही कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अपने काम से असंतुष्ट होकर भी उसे करते रहने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमें जीविका चलानी है, घर का खर्च चलाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो उस काम को ना चाहते हुए भी जीवन में हमें बहुत कुछ करना होता है। तो वो उस टाइम अपने भाग्य को हम बीच में लोग ले आते हैं कि मेरी किस्मत में जो है वही मिलेगा। भाग्य यानी किस्मत। किसी के साथ अच्छा होता है तो वह अपने भाग्य को लेकर खुश हो जाता है, बुरा होने पर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। कुछ को लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत और अच्छा करके भी जीवन में उतना हासिल नहीं कर पाता है जितना ज़्यादा लोग बगैर मेहनत या गलत काम करके हासिल कर लेते हैं। तब फिर से भाग्य की बात आ जाती है। कई लोगों को लगता है कि हमारा भाग्य ईश्वर लिखता है। हम कहते भी हैं जैसे ऊपर वाले की मर्जी, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन वास्तव में अपने भाग्य हम खुद ही लिखते हैं। भाग्य कर्म से ही बनता है, लेकिन भाग्य का मतलब है पूर्व जन्म के कर्म, यानी कि इस जन्म के कर्म हो गए, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हो गए। अगर हम इसमें से जन्म हटा दे तो क्या बन जाएगा? भाग्य कर्म यानी कर्म ही बचता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि आप जितना मर्जी अच्छे कर्म कर लें तो हमेशा आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाता जैसा आप चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहीं पर वह आड़े आ जाता है जिसे निर्मित आपने ही किया था अपने कर्मों द्वारा, यानी कि इस जन्म में भी या पूर्व जन्मों में भी। अब ज़रा सोच कर देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होना है वह यदि पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ही होना है तो फिर हमारे हाथ में क्या बचा? सब कुछ तो फिक्स्ड है। यहीं पर एक आप लोगों के लिए सीक्रेट छिपा है। असल में हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही है, हमारे गहरे तलों में मौजूद है, जहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड दर्ज होता है, यानी चित्त में दर्ज होता है। जैसे हमारे मन में सभी यादें दर्ज होती हैं, वैसे ही चित्त में लाखों जन्म के हमारे अनुभव संस्कार के रूप में जमा रहते हैं। इन्हीं संस्कारों से हमारे भीतर भाव पैदा होते हैं और भाव से विचार पैदा होते हैं। हमारे भीतर जो भी विचार आते हैं उनमें से जिस विचार को हमारी बुद्धि सही मान लेती है हम वही करते हैं। हमारे करते ही कर्म बन जाता है, जिसका फल आता है। कर्म का अर्थ है यानी एक्शन। कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। कुछ फल जल्दी और तो कुछ देर में आते हैं, लेकिन कर्म का फल तो मिलता ही है। तो ऐसे में इस जन्म में हम अपनी मर्जी से सोच समझकर कर्म कर सकते हैं, लेकिन जो पहले जन्मों के कर्मों का हम क्या करें? हमें पूर्व जन्म का तो कुछ याद नहीं होता, तो हमें लगता है कि हमने ऐसा क्या किया जिसका फल अब देखने को मिल रहा है हमें। इसमें मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी टेक्निक शेयर कर रही हूँ। आप होपन प्रेयर करिए, इससे आपके जो कर्मास होंगे, जो इस जन्म के किसी भी जन्म के कर्मास जो होंगे वो हील होंगे।
हील होंगे तो आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ चलनी शुरू हो जाएगी। आप एफर्मेशन का काम कर सकते हैं, एफर्मेशन दे सकते हैं कि मेरा सब कुछ बेस्ट है, मेरी जो सोल है वो पावरफुल है, प्योर सोल है। ये छोटी छोटी एफर्मेशन है और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आप एफर्मेशन दे सकते हैं, होपन प्रेयर कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ अपने कर्मों पर, अपने वर्क पर, जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, जो कह रहे हो, सिर्फ उस पर फोकस करिए कि आप क्या कह रहे हैं। आप इस पे फोकस कर लेंगे ना, आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि पॉजिटिव हो गए वो भी आपका कर्मा बनेगा, नेगेटिव हो गए वही कर्मा बनेगा, और कर्म का फल ज़रूर मिलता है। ये आसान भाषा में आपको बता रही हूँ, हर कर्म के पीछे फल बंधा हुआ होता है। तो प्लीज़ अपने कर्मास को, अपनी पॉजिटिव सोच को आगे लेकर आइए, आपकी हर चीज़ मैनिफेस्ट होगी। ये थी आज मेरी वीडियो आप लोगों के लिए। मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।